हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। तो जैसा कि हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जो दिल्ली का एसआई या फिर एसएससी या फिर हरियाणा सीईटी का एग्जाम टारगेट करते हुए हमने क्या कर रखी है कि बैच शुरू कर रखा है, जिसके अंदर क्या है हम प्रीवियस ईयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ताकि एक अच्छी समझ बने और जो हम हमारे आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो। जो आज की हमारी टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, unless you don't give the keys of the safe you will be shut। देखो इसके अंदर क्या है, एरर कहां से है। सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं अनलेस। अनलेस क्या है, सेंटेंस में जब हम अनलेस को देखते हैं, अनलेस से क्या मतलब होता है। देखो अनलेस भी दे रखा है और उसके साथ नेगेटिव वर्ड भी दे रखा है। क्या अनलेस भी दिखा रखा है और नेगेटिव वर्ड भी दिखा रखा है। इस अनलेस का मतलब होता है इफ। क्या होता है, इफ को दिखा के, इफ और नॉट, क्या इफ और नॉट दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है हमारे पास, अनलेस बनता है। क्या दोनों को मिला के, इफ और नॉट को एक साथ जब हम सेंटेंस के अंदर क्या लिखते हैं, जब हम सेंटेंस में इफ नोट को एक साथ लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, उसका मतलब क्या बन जाता है हमारा, अनलेस बन जाता है। लेकिन हमने क्या देखा, सेंटेंस के अंदर नोट भी आ गया हमारे पास, लेकिन आगे सेंटेंस पढ़ते हैं तब उस सेंटेंस में क्या है, आगे भी नोट दे रखा है हमारे पास। यानी क्या हो गया, यहां भी नोट दिखा रखा है, यहां भी नोट दिखा रखा है, तो इसका मतलब तो क्या होगा, हमारे सेंटेंस में ये गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस नोट को यहां से क्या कर देंगे, हटा दें। क्या करेंगे, इस नोट को हम यहां से हटा देंगे। हम हटाने के बाद हमारे पास क्या वर्ब रहेगी, केवल और केवल क्या रहेगी हमारे पास, यू। क्योंकि ये हटने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लिखे, यू के साथ क्या लिखते हैं हम, यू के साथ हम सीधा कौन सी फॉर्म दिखाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिखाते हैं। तो क्या बनेगा, अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। तो हमारा सही सेंटेंस ऐसे बना। हमारा एरर कौन सी सेंटेंस में था, हमारा ए में था। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एज सून एज द लायन saw द डियर देयर ही बिगेन टू रन आफ्टर इट। देखो सेंटेंस में जब हम क्या करते हैं, एज सुन एज, क्या देखते हैं, जब हम सेंटेंस के अंदर एज सुन एज को देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक काम के होने के तुरंत बाद कोई दूसरा काम होता है। क्या एक काम होने के तुरंत बाद जब हम क्या करते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, क्या करते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं। जैसे मैं क्लास अटेंड करने के बाद मैं क्या कहां जाता हूं, घर चला जाता हूं। क्या जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है मैं घर चला जाता हूं। या फिर क्या करते हैं, मैं खाना खाने के बाद क्या करता हूं, टहलता हूं कुछ देर। यानी कहने का मतलब क्या बना, जब हम एज सुन एज के साथ कोई सेंटेंस दिखाना चाहें, ये हमारा क्या होता है, कंजंक्शन होता है। जब भी हम एज सुन एज के साथ कोई सेंटेंस दिखाना चाहें तो इसका मतलब क्या बना, एक सेंटेंस में तो क्या बनेगा, एक काम दिखाया जाएगा, उसके तुरंत बाद क्या दिखाया जाएगा, दूसरा काम। क्या दिखाया जाएगा, तुरंत बाद। सेंटेंस में देखो, एज सुन एज द लायन सा, जैसे ही हिरण ने, सॉरी क्या, जैसे ही लायन ने किसको देखा, डीर को देखा, उसने क्या फिर क्या किया, ही बिगेन टू रन आफ्टर इट, उसके पीछे भागना शुरू कर। जैसे ही लायन ने हिरण को देखा और उसके पास से भागना शुरू कर दिया। अब यहां पे एक चीज और देखने की है, हम इस सेंटेंस में क्या, इस सेंटेंस में तो हम किसको दिखा रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ दिखा रहे हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या है, पास्ट में सेंटेंस को दिखाया गया है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म नहीं दिखा रखी, हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म दिखा रखी है, फर्स्ट। तो यहां पे कौन सी दिखानी पड़ेगी, बिगिन। बिगेन क्या बनेगी, यहां पे बिगेन बन जाएगी, BEGAN। क्या बनेगी यहां पे, यहां भी हम सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ किसके साथ दिखाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ सेंटेंस को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि हमने ऐसा तो है नहीं, एक काम को तो हमने पास्ट में दिखा दिया और एक काम को हम किस में दिखा रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर दिखा रहे हैं। यानी अलग अलग फॉर्म के साथ हम ऐसे वर्ब को या अलग अलग टाइम में हम इस चीज को नहीं दिखा सकते। क्या एक काम के होते ही तुरंत दूसरा काम हो जाए तो हम कौन किसके साथ दिखाते हैं, वहां पे एज सुन एज के साथ हम सेंटेंस को दिखाते हैं। सही सेंटेंस हमारा ये बना, एज सुन एज द लायन saw the deer he began to run after it। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे। देखो सबसे पहले सेंटेंस में देखते हैं, क्या सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है, टाइम को दिखाने वाला सेंटेंस क्या दे रखा है, टाइम को दिखाने वाला यस्टरडे। क्या यस्टरडे, या फिर हम बात करते हैं लास्ट से, क्या लास्ट डे के साथ दिखाना चाहें या फिर लास्ट ईयर के साथ दिखाना चाहें,
इसका मतलब क्या होता है, उस सेंटेंस को हम किस में दिखाते हैं, पास्ट में दिखाते हैं। मतलब क्या, उसको हम सेकंड फॉर्म के साथ दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं, सेकंड फॉर्म को। देखो हमने क्या दिखा सेंटेंस में, हमारे पास क्या है, सेंटेंस है। इसमें क्या दिखा रखा हमने, जो हमने सेंटेंस दिखा रखा है वो हमने किसके साथ दिखा रखा है, एक वर्ब के साथ दिखा रखा है। किसके साथ दिखा रखा है, हमने सेंटेंस को वर्ब के साथ दिखा रखा है। और वर्ब कौन सी है अपने पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब हमने सही देखा, यहां से क्या, पास्ट टाइम हो गया। यानी ऐसा टाइम जो अब नहीं रहा, उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिख देंगे। बिल्कुल ठीक रखा हमने। ऐसा काम जो पहले हुआ था, क्या, ऐसा काम जो पहले हुआ था, यानी पास्ट। पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या होती है हमारे पास, क्या, सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ये भी ठीक बात है। क्या है, ये भी एग्जामिनर क्या करता है, कई बार इसको सेकंड फॉर्म के साथ क्या करता है, इसको भी सेकंड फॉर्म दिखा देता है। क्या करता है, डिड के साथ। क्या, मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, जब भी हमारे पास सेंटेंस में डू के साथ या फिर डज के साथ या फिर डिड के साथ, अगर इनके साथ अगर हमारे को सेंटेंस में क्वेश्चन बनाना पड़े, क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या है, अगर हमें बात पूछनी पड़े सामने वाले से या किसी से भी, क्वेश्चन है यहां पे, तो अगर इनके साथ डू डज या डिड से अगर क्वेश्चन बना, तो इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब रखी जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। ये बात सही है यहाँ पे, डिड ही टेल। एग्जामिनर यहाँ पे डिड भी दिखा देता है और सेकंड फॉर्म भी दिखा देता है, टेल को टोल्ड बना देता है, तो यहाँ पे क्या होता है, गलत होता है। ये तो सेंटेंस यहाँ तक ठीक है अपने पास। उसके बाद हम देखते हैं क्या, वाई ही हैजंट केम, हैजंट कम यस्टरडे। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, क्या, हमने क्या है, बात तो हम किसकी कर रहे हैं, ऐसे टाइम की जो अब नहीं, मतलब क्या है, पास्ट को दिखा रहे हैं हम। क्या दिखा रहे हैं हमें, पास्ट टाइम को दिखा रहे हैं। लेकिन हमने किसको दिखा रखा है, क्या हम हैज हैव को प्रेजेंट में दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। हैज हैव को सेंटेंस में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे काम के साथ दिखाएंगे, यानी जो काम खत्म हो गए हैं, क्या, जो काम खत्म हो गए हैं। लेकिन टाइम कौन सा दिखाता है, टाइम हमारे पास तीन होते हैं, एक तो प्रेजेंट जिसका मतलब अब हम बात कर रहे हैं, एक होता है हमारे पास पास्ट टाइम जो अब नहीं रहा, प्रेजेंट, पास्ट, और एक जो आगेगा, क्या, एक जो आगे आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं, जिसको हम सेल विल के साथ लिखते हैं। अब देखो सेंटेंस में क्या करा, हमने किसके साथ दिखाया, हैज हैव के साथ दिखा रखा है, जो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस में गलत हो जाएगा। हम इसको हैज हैव के साथ नहीं लिखेंगे। अगर हमने हैज हैव को अगर रख दिया तो यहाँ पे प्रेजेंट को दिखा रहा है, यहाँ पे पास्ट को दिखा रखा है, ये तो कॉम्बिनेशन सही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हैज हैव को हम नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे साथ दिखाना पड़ेगा हमें हेड के साथ। यानी क्या, हैज हैव को हम पास्ट फॉर्म के साथ लिखते हैं तो किसमें, हेड के साथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेड। तो क्या बनेगा, वाहे ही हैजंट कम यस्टरडे। हमने सेंटेंस में इसको देखा। उसके बाद अगर हम सेंटेंस को क्या, अब देखो सेंटेंस हमारा ठीक हो गया, एग्जामिन कहां पे गलती कर रखी थी हमने, बी सेंटेंस के अंदर गलती कर रखी थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नो सोनर डिड द क्लास सॉरी डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट्स गॉट अप। क्या, जैसे किसने, जो टीचर था ना उसने एंटर किया, तो उसके बाद क्या हो गए, बच्चे खड़े हो गए। अब सेंटेंस में देखिए, दो कामों को एक साथ दिखाया, क्या, दो कामों को एक साथ दिखाया गया यहाँ पे, टीचर का एंटर करना, नहीं सॉरी, सेंटेंस में क्या, नो सोनर डिड, जब क्या था यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, टीचर ने एंटर नहीं किया था कि बच्चे क्या हो गए थे, खड़े हो गए थे। टीचर ने एंटर नहीं किया था, बच्चे खड़े हो गए। अब देखो, जब भी हम सेंटेंस में क्या, नो सोनर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नो सोनर के साथ, हार्डली के साथ, स्केर्सली के साथ अगर हम सेंटेंस लिखना चाहें, तो ये तीनों का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस होती है। क्या होता है, तीनों का मतलब ही नेगेटिव सेंस देते हैं ये। अगर इनको सेंटेंस में अगर हम लिखना चाहें तो नेगेटिव सेंस देते हैं ये। अब उसके बाद हमने कहां पे इनको लिखते हैं, हम कहां पे, हम इनको लिखते हैं वर्ब को दिखाने के लिए। क्या, हम किसको, वर्ब को दिखाने के लिए लिखते हैं, किसको, हार्डली, स्केर्सली, नो सुनर, किसको, नो सुनर। इनको हम लिखते हैं सेंटेंस में किसी भी काम को दिखाने के लिए, मतलब वो काम नहीं हुआ, क्या, मतलब वो काम नहीं हुआ। अब सेंटेंस देखिएगा, क्या, इस वर्ब को, क्या, इस वर्ब को दिखा रहा है, लेकिन हमने क्या किया सेंटेंस में,
हमने नो सुनर हार्डली स्केर्सली को जब सेंटेंस में पहले दिखाते हैं, क्या जब नो सुनर हार्डली या स्केर्सली को सेंटेंस में पहले दिखा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको बोलते हैं हमें पार्शियली इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियली इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जब हम सेंटेंस में कोई शब्द क्या या तो नेगेटिव सेंस वाला शब्द क्या करते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेके जाते हैं। कहां पे, सेंटेंस के स्टार्टिंग, मतलब क्या है, शब्द सब्जेक्ट यानी जिसकी बात कर रहे हैं उससे पहले दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं हमें पार्शियली इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, पार्शियली इन्वर्जन। हम उस शब्द को तो सेंटेंस में आगे लेके आ गए, लेकिन किसके बारे में बता रहा था, ये तो उस काम के बारे में बता रहा था। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम इस काम को तो लेके नहीं आए, लेकिन जिस इससे जो क्वेश्चन बनता है ना फर्स्ट फॉर्म से, उस वर्ड को हम आगे ले आए जिससे क्वेश्चन बनता है, वो किससे बनता है, डिड से बनता है। किससे बनता है, डिड से बनता है। ये पार्शियल इन्वर्जन हो गया। अब सेंटेंस देखिए, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, उसके बाद द स्टूडेंट गोट अप। अब इसके अंदर क्या है, एग्जामिनर एक तो गलती यहां से करवा देता है, एक तो यहां से पूछता है, लेकिन अब क्या है, दो सेंटेंस हो गए तो हमें इसमें कंजंक्शन दिखाना पड़ता है। क्या दिखाना पड़ता है, कंजंक्शन। और हम नो सुनर के साथ जो कंजंक्शन लिखते हैं ना, वो लिखते हैं THAN। क्या लिखते हैं, देन लिखते हैं। एग्जामिनर यहाँ पे कई बार क्या दे देता है, यहाँ पे सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर क्या दे देता है, THEN। क्या देता है, THEN दिखा देता है, जो क्या होता है हमारे पास सेंटेंस में गलत, क्या होता है, गलत होता है। यानी एक इस सेंटेंस में गलती यह थी कि इसके अंदर देन को नहीं दिखाया गया था, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा, पार्शियली इन्वर्जन भी पढ़ लिया। उसके बाद क्या होता है, सेंटेंस में अगर हम इन नेगेटिव वर्ड्स को, न होने वाले कामों को दिखाते हैं तो उसको सेंटेंस में पहले रखते हैं। क्या रखते हैं, पहले रखते हैं। तो क्या बोला जाता है उसको, पार्शियली इन्वर्जन बोला जाता है। और वो किसको दिखाता है, वर्ब को। उस वर्ब को तो साथ में नहीं निकाल सकते हम, लेकिन उसके जो क्वेश्चन बनता है ना जिस वर्ब से, उस वर्ब का, उसको हम सेंटेंस में पहले दिखा देते हैं। जैसे स्केर्सली, क्या, स्केर्सली और हार्डली के साथ हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये तो वहन लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं, बिफोर के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं, बिफोर के साथ लिखते हैं। हमारे पास क्या है, तीन वर्ड है, नो सूनर देन, हार्डली, स्केर्सली। हार्डली और स्केर्सली के साथ क्या लिखते हैं, वहन, और बिफोर के साथ दिखा सकते हैं कंजंक्शन में। अगर हम किसके साथ नो सूनर को लिखेंगे तो किसके साथ दिखाएंगे, देन के साथ दिखाएंगे। एग्जामिनर क्या करेगा, या तो यहाँ पे कंजंक्शन दिखाएगा ही नहीं, दिखाएगा तो किसको दिखा सकता है, या तो वैन को दिखाएगा, या बिफोर को दिखाएगा, या हमने पढ़ा THEN इसके साथ दिखाएगा, जो क्या हो जाएगा, सेंटेंस में गलत हो जाएगा। नो सुनर के साथ हम कौन सी कंजंक्शन पढ़ते हैं, THAN। स्केर्सली हार्डली के साथ क्या पढ़ते हैं, WHN वैन, और बिफोर के साथ लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड। सेंटेंस पढ़ना ध्यान से, क्या, वर्किंग वेरी हार्ड, यानी जो ये क्या है, जो काम कर रहा है ना, क्या काम कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, वेरी हार्डली। हार्डली हमने अभी अभी देखा, ऐसा काम जो बिल्कुल न के बराबर होता है, नेगेटिव सेंस दिखाता है, लेकिन हमने किसको दिखा रखा है यहाँ पे, इस हार्डली के साथ है ना, हम इस वर्ब को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, हार्डली के साथ है ना, हम इस वर्ब को दिखा रहे हैं। जो ये काम है ना, जो ये काम है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करके कर रहा है। क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है इसमें, लेकिन हमने क्या दिखाया यहाँ पे, हार्डली के साथ दिखा दिया, जो क्या हो जाएगा, हार्डली यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें हार्ड के साथ क्या दिखाएंगे, हार्ड के साथ। हार्ड के साथ क्यों दिखाएंगे हम यहाँ पे, हार्ड के साथ हम इसलिए दिखाएंगे क्योंकि हमने किसकी बात करी है, हमने किसी काम को दिखाया। किसको दिखाया है, हमने सेंटेंस में किसी काम को दिखाया। काम का मतलब क्या हो गया, किसी वर्ब को दिखा रहे हैं। अगर हम सेंटेंस में वर्ब को दिखाना चाहें तो उसके लिए हम एडवर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ब को दिखाने के लिए सेंटेंस में हम हमेशा क्या लिखते हैं, एडवर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ब को हमेशा कौन दिखा सकता है, एडवर्ब दिखा सकता है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, हार्डली नहीं, हार्ड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, हार्ड। तो क्या बना, हिज सन इज वर्किंग, सॉरी वर्किंग वेरी हार्ड। अब इस हार्ड को अभी देख लेते हैं, क्या, अभी देख लेते हैं। तीन शब्द होते हैं, एक तो होता अपने पास हार्ड,
क्या होता है, अपने पास एक तीन शब्द होते हैं। एक तो होता है अपने पास हार्ड, एक अपने पास होता है शब्द लेट। क्या, एक तो हमने शब्द पढ़ा हार्ड, एक पढ़ा हमने लेट, और एक पढ़ा फास्ट। फास्ट, ये तीन होते हैं हमारे पास। क्या, ये इंग्लिश में तीन शब्द ऐसे होते हैं, तीन एडवर्ब ऐसे होते हैं जो अगर हम इनको क्या एल वाई लगाने से, क्या एल वाई लगाने से क्या है, इसको हम एडवर्ब नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, क्या करते हैं कई बार हम सेंटेंस में वर्ब्स क्या करते हैं, एडवर्ब बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे हैव से क्या बना था, सॉरी हैव से क्या बनाया हमने, हैवली बना दिया। क्या बना, हैवी से क्या बनाया हमने, हैवली बना दिया। हैवीली का मतलब होता है बहुत तेज। क्या होता है, बहुत तेज, बहुत। उसके बाद देखो हमने एल वाई लगाने से, जैसे हैवी से क्या बनाया, हैवी से क्या बनाया हमने, अगर हैवी से अगर हमने एडवर्ब बनाना चाहें तो क्या बना देंगे, एल वाई लगा देंगे। क्या दिखा देंगे उसके साथ, एल वाई दिखा देंगे। लेकिन जब हम हार्ड की, लेट की, फास्ट की बात करते हैं ना, तो पता क्या होता है, अगर हम इनके साथ एल वाई लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे, अगर एल वाई के साथ दिखाना चाहेंगे ना, तो या तो वर्ड का मतलब ही बदल जाएगा। क्या, या तो मतलब ही गलत निकलेगा। जैसे फास्ट से फास्टली बनाना, इस सेंटेंस ये तो वर्ड होता ही नहीं हमारा फास्टली, तो क्या होता है, ये फास्टली वर्ड तो होता ही नहीं, बनता ही नहीं ऐसे। तो अगर हम हार्ड के साथ एल वाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, सॉरी हार्डली बन जाएगा, हार्डली बन गया अपने पास। अगर हम लेट से क्या बनाएंगे, लेटली बन जाएंगे, लेटली बन जाएगा। देखो हार्ड का मतलब होता है किसको दिखाएगा, किसी काम को दिखाएगा। जब भी हम किसकी बात करते हैं, हार्ड, लेट और फास्ट की बात करते हैं ना, किसको दिखाएंगे, ये किसी वर्ब को दिखाते हैं। अगर जब हम इनके साथ एल वाई लगा लेते हैं ना सेंटेंस में, क्या करते हैं, एल वाई, तो इनका मतलब ही चेंज हो जाता है। ये तो क्या होता है, किसी काम को दिखाता है। ये जो दिखाता ना हार्डली, ये किसी काम को तो दिखाता है। क्या, किसी काम को तो दिखाता है, लेकिन क्या दिखाता है उसको, न होने की सेंस दिखाता है। क्या, न होने की। मैं खेलता तो हूं लेकिन बहुत ही कम खेलता हूं। मैं चाय पीता हूं, बहुत कम पीता हूं। आई हार्डली टेक टी, चाय पीता हूं लेकिन बहुत ही कम। न के बराबर सेंस आएगी किसकी, हार्डली की। ऐसे ही लेट का मतलब लेट होता है। अगर लेटली का मतलब अगर हम बना दें, ये सॉरी एक चीज और देख ले, ये हमारे को फ्रीक्वेंसी दिखाने वाला शब्द है। क्या, टाइम की फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेट से लेटली बना अपने पास। जो लेटली शब्द होता ना, इसका मतलब तो होता लेट, देरी से। इसका मतलब क्या बन जाएगा, लेटली का मतलब होता है अभी हाल के हाल में। क्या, अभी हाल ही हाल में कोई काम हुआ है। हमने देखा हार्ड, लेट और फास्ट। अगर हमने इनको देखा तो सेंटेंस में हमने क्या देखा, फिर इसके साथ हम एल वाई लगाने से, सॉरी एल वाई नहीं लिखेंगे। अगर एल वाई के साथ अगर लिखना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा इनका, या तो मतलब चेंज हो जाएगा या फिर वो गलत ही बन जाएगा। तो हाँ सेंटेंस के अंदर क्या सेंस रही हमारी, ये हमारे सेंटेंस में क्या रहा, हार्डली क्या रहा, गलत रहा। तो हम क्या लिखेंगे, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, he asked me when could I finish the work। देखो सेंटेंस में क्या है, हमारे पास क्या होते हैं, स्पीच होते हैं। एक तो डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं हम नरेशन के अंदर, एक इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। क्या, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जामिनर क्या करता है इसके अंदर, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से हमारे को कोई सेंटेंस में देता ना, एरर पूछता है, तो क्या करता है, जब भी सेंटेंस में एरर पूछता है, और वो एरर किसका होता है, क्वेश्चन वाला होता है। किसका होता है, क्वेश्चन वाला होता है। कहने का मतलब क्या है, उसमें देखो ही आस्क्ड मी वहन, यहाँ पे अगर डब्ल्यू एच फैमिली कोई शब्द होते हैं, वहन हो गया, वट हो गया, वेहर हो गया, इसका दिखाया जाए। इसके ठीक बाद एग्जामिनर क्या करता है, उस टाइम को दिखाने वाले शब्द को लिख देता है। क्या करता है, टाइम को दिखाने वाले शब्द के साथ लिख देता है, और उसके बाद में क्या करता है, उस इंसान को दिखा देता है। किसको दिखा देता है, उस इंसान को दिखा देता है। लेकिन क्या होता है, ये सेंटेंस में गलत होता है। क्या होता है, ये सेंटेंस में गलत माना जाता है। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस लिखना चाहें, और वो डब्ल्यू एच फैमिली का कोई शब्द होता है अपने पास, यानी क्वेश्चन वाला शब्द होता है,
तो हम क्या करते हैं, चाहे क्वेश्चन वाला हो या वैसे कोई टर्म दिखाने वाला, इजएमआर के साथ लिखे, वोजवर के साथ लिखे या हैज हैव के साथ लिखे, अगर हम उनके साथ भी लिखना चाहें ना तो क्या करेंगे, उस वर्ब को तो बाद में लिख देंगे और जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे। क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है तो क्या बना, ही आस्क्ड मी व्हेन। अब क्या बनेंगे, आई को हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे। कहां पे लिख देंगे, आई को हमें यहां पे दिखा देंगे, इस आई को। व्हेन आई कुड फिनिश द वर्क, ये सेंटेंस सही रहा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन नंबर 7, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। देखो सेंटेंस को देखो, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, क्या यहां पे दो इंसान को दिखा रहे हैं ना, एक तो हमारे पास ही हो गया और एक हो गया यू, क्या दो इंसानों को दिखा रहे। देखो जब भी हम सेंटेंस के अंदर ना एक से ज्यादा पर्सन की बात करें, एक से ज्यादा नाउन को दिखाएं, एक से ज्यादा प्रोनाउन को दिखाएं, तो हम सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, या तो उसको जोड़ते हैं कॉम्बिनेशन वाले शब्द के साथ, या जोड़ते हैं हम एंड के साथ, या जोड़ते हैं किसी प्रेपोजिशन के साथ। दोबारा फिर सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब भी हम दो नाउन को या फिर दो प्रोनाउन को या किसी दो इंसानों को सेंटेंस में, दो चीजों को सेंटेंस के अंदर एक साथ लिख कर दिखाना चाहें तो लिखने का तरीका क्या होता है। देखो जब हम एंड के साथ जोड़ेंगे ना, किस साथ जोड़ेंगे, एंड के साथ जोड़ेंगे ना, क्या या तो हम एंड के साथ जोड़ेंगे या फिर किसी प्रेपोजिशन के साथ जोड़ेंगे या फिर किसी कॉम्बिनेशन वाले शब्द के साथ जोड़ेंगे। एंड के साथ जोड़ा, प्रेपोजिशन के साथ जोड़ा या फिर कॉम्बिनेशन वाला शब्द। जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब क्या बना यहाँ पे, जैसे ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर हम इन कॉम्बिनेशन वाले शब्द के साथ जोड़ सकते हैं या एंड के साथ दिखा सकते हैं या फिर किसी प्रेपोजिशन के साथ दिखा सकते हैं। अब देखो हमने क्या देखा, एज वेल एज विद के साथ दिखाना चाहें, अलोंग विद के साथ दिखाना चाहें तो क्या करेंगे, हमें देखना पड़ेगा। अगर सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन के साथ लिखा है तो हम क्या करते हैं, हम पहले इंसान को देखते हुए सेंटेंस के अंदर वर्ब को रखते हैं। क्या समझे, अगर हम सेंटेंस में पहले इंसान को देखते हुए रखते, किसको, वर्ब को, अगर अपने पास क्या है, प्रेपोजिशन है, अगर अपने पास प्रेपोजिशन है तो किसको देखते हुए रखते हैं, हमें पहले को देखते हुए रखते हैं। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन वाले शब्द हैं, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हम क्या करते हैं, जो पास में होता ना, किसके, जो वर्ब के पास में होता ना उसके हिसाब से, किसके, जो पास में होता वर्ब के उसके हिसाब से रखते हैं। अगर ये यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। कॉम्बिनेशन वाले देखे हमने, इस वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से रखेंगे, प्रेपोजिशन में हम जो पहले बात करेंगे उसके हिसाब से रखेंगे, अगर एंड के साथ, एंड के साथ अगर दिखाना चाहें तो दोनों को हम एक साथ दिखाएंगे। और जब हम एंड के साथ दिखाएंगे ना तो उसमें हमारी जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल रहेगी। कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। अब सेंटेंस में देखिए, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ही को दिखा रखा है और ही के साथ कौन किस वर्ब को दिखा रखा है, यहाँ पे लाइक, जो क्या है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी हम सेंटेंस में बात करते हैं ही की या फिर बात करते हैं सी की या फिर हम बात करें इट की, तो इसके साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रखते हैं। क्या रखते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, फिफ्थ फॉर्म के साथ। अब यहाँ पे लाइक नहीं बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे लाइक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे लाइक्स। तो क्या बनेगा, ही एज वेल एज यू लाइक्स टू गो। सेंटेंस हमारा सही रहा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यस्टरडे इट रेंट लाइक कैट एंड डॉग्स। देखो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, क्या कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर। देखो जब भी हम टाइम को दिखाने वाला शब्द रखेंगे ना आगे, क्या जब भी सेंटेंस के पहले अगर हमने सेंटेंस में टाइम को दिखाने वाला शब्द रखा है, क्या, यस्टरडे, कल की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें किसकी, लास्ट नाइट की, अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, जब भी हम टाइम को दिखाने वाला शब्द सेंटेंस के पहले रखेंगे ना
तो हम हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, क्या? कोमे के साथ रखा जाएगा वो। दूसरी बात, अब समझे? यस्टरडे, इसका मतलब पास्ट की बात, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखानी पड़ेगी हमारे को। अब देखो, इट रेन्ड लाइक कैट एंड डॉग्स, जो कैट्स एंड डॉग्स होता है ना, ये क्या? कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश का होना, मूसलाधार बारिश का होना। क्या बोलेंगे? मूसलाधार बारिश का होना। तो इससे पहले हम क्या करते हैं? इससे पहले हम लाइक को नहीं दिखाएंगे। किसको नहीं दिखाएंगे? लाइक को नहीं दिखाएंगे। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर यहीं पे गलती कर देता है, क्या? इस लाइक को दिखा देता है, जो कि एग्जाम के अंदर, सॉरी, जो कि इस सेंटेंस में नहीं लिखा जाता। यानी लाइक को हम नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस में क्या बना? यस्टरडे इट रेन्ड, ऐसे बरसात हुई। किस कैसे? बहुत तेज बरसात हुई। अगर हम इसको अगर दिखाना चाहें कैट्स एंड डॉग को, डॉग्स के साथ, तो हम इसके साथ लग सकते हैं टी, टी डबल ई एन। एक शब्द और है तो, या एक शब्द और है रेन हैविली। ये तीन शब्द हैं इसको दिखाने के लिए। कितने शब्द हैं? तीन शब्द अपने पास, टीम, प्योर, उसके बाद हैविली, रेन हैविली, बहुत तेज बरसात का होना, टीम, बहुत तेज बरसात का होना, और बहुत तेज बरसात का होना। या बकेट डाउन, एक वर्ड आता है बकेट डाउन का मतलब, बकेट डाउन, इसका मतलब भी क्या होता है? बकेट डाउन का मतलब भी वही होता है जो मतलब कैट्स एंड डॉग्स का होता है, जो मतलब टीम का होता है, जो मतलब प्योर का होता है, जो मतलब रेन हैविली का होता है। क्या? एक सेंटेंस में बकेट डाउन। हमने क्या देखा? तीन चार शब्द हमने सीखे कैट्स एंड डॉग्स के साथ, टीम, प्योर, हैविली एंड बकेट डाउन। अब हम, ये तो होता है भारी बरसात का होना, मूसलाधार बरसात का होना। क्या होता है? मूसलाधार बरसात का होना। अगर हम लिखना चाहें ना, क्या? अगर हम लिखना चाहें हल्की बूंदाबांदी, एक वर्ड आता है उसके लिए, क्या? स्प्रिंकल। स्प्रिंकल। एक वर्ड आता है डीजल, डीजल, मीजल। क्या आता है? स्प्रिंकल, या उसको लिख सकते हैं मीजल के साथ, क्या? मीजल, स्प्रिंकल या ड्रिजल। एक शब्द आता है ड्रिजल, क्या? या तो हम लिखेंगे मीजल के साथ, या हम लिखेंगे स्प्रिंकल के साथ, या हम लिखेंगे डीजल के साथ। इसका मतलब ये हैवी बरसात का होना, बहुत मूसलाधार तेज बारिश का होना, इसका मतलब होता है बूंदाबांदी का होना। हमने इसके साथ साथ ये शब्द पढ़े। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस में, मैनी अ मैन अटेंडिंग द मीटिंग लास्ट नाइट। क्या? मैनी अ मैन अटेंडिंग द मीटिंग लास्ट नाइट। क्या आया? लास्ट नाइट। हमने किस टाइम को देखा? पास्ट के टाइम को देखा, जो टाइम अब नहीं रहा। उसको दिखाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या पढ़ते हैं? हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को पढ़ते हैं। क्या यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखा रखा है? बिल्कुल भी नहीं दिखा रखा। तो अटेंडिंग से क्या बन जाएगी हमारी? क्या? अटेंडिंग से क्या बन जाएगी? अटेंड होता है फर्स्ट फॉर्म, अटेंडेड होता है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होता है अटेंडेड। अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड। अटेंडिंग का मतलब होता है कोई, क्या? अटेंड करना, जो काम चल रहा है, चलते हुए फॉर्म्स को दिखाती है। यानी यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी ऐसे टाइम को देखते हो जो अब नहीं रहा। क्या? अटेंडेड। क्या बनेगा यहाँ पे? अटेंडेड बन जाए। क्या बनेगा? अटेंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखो, एक चीज और देखने की यहाँ पे, मैनी अ मैन। क्या? मैनी अ मैन। या फिर देखो, जब भी हम मैनी के साथ है ना, क्या? जब भी हम सेंटेंस के अंदर मैनी के साथ ये शब्द रखते हैं ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको देखना पड़ता हमारे पास वो सिंगुलर है या प्लूरल है। क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हम यहाँ पे मैनी के साथ ए अगर लगा रखा है, तो हमने ए दिखा रखा, तो यहाँ पे सिंगुलर रखेंगे। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनी स्टूडेंट्स, क्या? मैनी स्टूडेंट्स, मैनी ए स्टूडेंट लिखा जाएगा। क्या? मैनी ए स्टूडेंट लिखा जाएगा यहाँ पे, मतलब दोनों का एक होगा। क्या? मैनी ए स्टूडेंट,
और मैनी स्टूडेंट्स, दोनों का मतलब एक है, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो अलग अलग है। बट एक तो सभी को दिखा रहा है, एक 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 करके दिखा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या बना अपने पास, यहाँ पे अटेंडेड बन गया। क्या बन गया वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ दिखाया ना। लास्ट सेंटेंस हमारा ही जंप्ड इन द रिवर टू सेव ड्राइंग चाइल्ड। आसान सेंटेंस है इसके अंदर। देखो जब भी ए प्रेपोजिशन का वर्ड क्या लिया हमने, सेंटेंस हमने प्रेपोजिशन से लिया है। कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है रैंडमली, बहुत एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। क्या करता है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी एक चीज को दिखाते हैं, क्या एक चीज को दिखाते हैं जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, क्या जब कोई चीज एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर जाए, अंदर से बाहर, रिवर के जा, अगर हम नदी की बात करते हैं उससे बाहर से अगर अंदर जाना हो, कमरे से बाहर से अगर अंदर आना हो, जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हैं तो हम क्या दिखाते हैं वहां पे, इन प्रेपोजिशन नहीं, वहां पे इनटू लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इनटू के साथ सेंटेंस में दिखाया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ही जंप्ड इनटू द रिवर टू सेव ड्राइंग चाइल्ड। तो हमने आज 10 क्वेश्चन देखे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।